बार 2 महिला पत्रकारों ने लिया एक ब्रह्मचारी का इंटरव्यू। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आप अचरज में होंगे, क्या छठ में जो हुआ था वो इस बार दोबारा होने वाला है? तो कहूँगी थोड़ा बहुत हाँ, ऐसा होने वाला है। अब कहानी क्या है, आइए मल्लिका से जानते हैं। पहले तो दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, लगातार लाइव इंडियन गार्ड परिवार को कोयलांचल से प्यार मिल रहा है। बहुत कम समय में हमारी टीम ने आप लोगों के हृदय में जगह बनाई है। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में शिव महापुराण चल रहा है, शिव कथा हो रही है, जहां परम पूजनीय सत श्री महाराज सूरत गुजरात से आए हुए हैं। कल हमने बहुत अथक परिश्रम किया ताकि महाराज जी से इंटरव्यू हो पाए, और कहते हैं कि जब आप अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो उसमें ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। हमने 5 सवाल बाबा जी के सामने रखा और बस एक कुछ पेचीदगी थी, क्योंकि बाबा जी महिलाओं से बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें देखते भी नहीं हैं, तो हमारे लिए ज़रा सा कठिन रहा। हमने 5 सवाल जो बाबा जी को दिए थे, आज उन्होंने उसका जवाब दिया है। तो इसे कह सकते हैं ऐतिहासिक क्षण। लगातार तस्वीरें बाबा की कार्यक्रम की हम आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और आज पहली बार इतिहास में कहा जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि लाइव अपने समागम में स्टेज पे से किसी और अन्य मीडिया हाउस को नहीं, लाइव इंडियन गार्ड को इंटरव्यू दिया है बाबा जी ने। तो कह सकते हैं ये हमारी बड़ी जीत है आप सभी लोगों के स्नेह से। अब मैं केतकी से जानना चाहूँगी आगे और क्या कुछ खास है, वो भी बताएंगी वो, और लगातार मेरे साथ वो भी बनी हुई है। मल्लिका से आपने जाना कि बिहाइंड द सीन क्या है, अब बताती हूँ। जब पता चला कि बाबा जी महिलाओं से बात तक नहीं करते हैं और वो महिलाओं से बात नहीं करते हैं, इस कारण हम उनसे सवाल तक नहीं पूछ सकते थे, तब एक आइडिया आया कि क्यों ना सवाल ही तो पूछने हैं, लिख कर दे दिए जाएं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ पाना अगर संभव नहीं है तो सवाल को लिख कर दे दिया जाए, और हमने वैसा ही किया। हालांकि शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी मैं कि पत्रकारिता में होने के बावजूद मैं इतनी बेबस थी कि सवाल पूछने का हक ही मुझसे लग रहा था जैसे छिन गया है। परंतु वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और हमें भी राह मिल गई। आज बाबा जी ने कथा शुरू करने से पहले लाइव इंडियन गार्ड के सवालों का जवाब दिया। आइए सुनते हैं बाबा जी ने क्या उत्तर दिए। कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करें उससे पहले मीडिया वाले हमारे कई बहन लोग आए हैं, उनका प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर पहले मैं दूंगा, बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि धर्म का अर्थ क्या है। सब लोग धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है, ये बात होती है। तो धर्म यानी क्या? तो सीधा साधा धर्म का अर्थ है कि जो जो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, वो सब धर्म कार्य है। और सार्वजनिक रूप से यदि हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो जो अपना अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना, वही धर्म का पालन है। एक शिक्षक है, उसका भी कोई कर्तव्य रहता है, वो यथार्थ रूप से दिल से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। एक डॉक्टर है, वैद्य है, उनका भी कोई धर्म होता है,
अपने कर्तव्य का यथार्थ रूप से पालन करेंगे वो भी सुखी होगा और सब पेशेंट दर्दी भी सुखी होंगे। शिक्षक यथार्थ अपना कर्तव्य का पालन करेगा, शिक्षक भी सुखी होंगे और सब विद्यार्थी भी सुखी होंगे। हम एक माता है तो माता का भी कर्तव्य होता है, एक पिता है तो एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पुत्र है तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। मेरा मानना ऐसा है कि सभी लोग यदि अपने अपने कर्तव्य का यथार्थ पालन करें तो स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। इतना सुख मिलेगा सबको। अपना कर्तव्य चूकता है आदमी तभी स्वयं या अन्य लोग सामने वाले दुखी होते हैं। अपना अपना कर्तव्य का यथार्थ पालन करेंगे तो सब सुखी ही सुखी होंगे। धर्म सुखी करता है और इसीलिए एक डॉक्टर का, एक शिक्षक का, एक माता का, पिता का, पुत्र का, सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना वो भी धर्म है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आप बहुत हाईटेक है, आप बहुत हाईटेक है। एक धर्मगुरु के रूप में सोशल मीडिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो बहुत सही नज़रिए से देखता हूँ। सोशल मीडिया हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अभी हम हाईटेक तो है ही, क्योंकि अभी ये जो आईपैड, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, ये सब पहले कथा में था नहीं। एक क्लिक दिखाना, ये सब। एक बात समझ लेना चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके अनुसार अच्छी और बुरी होती है। यदि हम सही तरीके से उसका यूज करेंगे तो वो चीज़ अच्छी है, और यदि हम उसका मिसयूज करेंगे तो वो चीज़ बुरी है। एक शिक्षक ने पूछा था अपने बच्चों को कि बेटा, आजकल सभी लोग वस्तुओं का मिसयूज करते हैं, उसका कोई एक उदाहरण बताइए। तो विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि सर जी, आपके हाथ में जो नाप पट्टी रहती है ना, फुट पट्टी बोलते हैं, नाप पट्टी, आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। आप इसका, ये नापने के लिए बनाई है, आप मारने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एक कंपनी वाले ने जो बनाई है नाप पट्टी, वो नापने के लिए है, मारने के लिए नहीं। तो कोई भी चीज़ है, आज मोबाइल भी बहुत काम का है। आदमी घर पर बैठकर भी आज बिजनेस कर सकता है। एक जगह पर रहकर पूरे भारत में बिजनेस, सोशल मीडिया कहो या मोबाइल कहो या आज की जो टेक्नोलॉजी, उसके कारण एक जगह पर बैठकर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकता है। घर पे बैठकर ही सबकी निगरानी भी रख सकते हैं। यदि सही उपयोग करेंगे हम सही तरीके से तो सब चीज़ अच्छी है। तीसरा एक प्रश्न है कि एक युवा आध्यात्मिक गुरु बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है और शास्त्रों में कही गई बातों को जीवन में अपनाना पड़ता है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु बनना सबसे कठिन काम होता है और सब कुछ बन सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक गुरु बनना वो बहुत मुश्किल होता है। कारण आचरण करना पड़ता है। और अभी जो आगे की भावी पीढ़ी आएगी वो बात सुनकर कोई मानने वाली नहीं है। हमारे जीवन में आचरण देखेंगे तो ही वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसीलिए सत्य का पालन करना पड़ता है, क्षमा रखनी पड़ती है, बहुत से सद्गुण जीवन में अपनाने पड़ते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति को धर्म के जरिए कैसे रोका जा सकता है? अभी देखिए, जो आत्महत्याएं बढ़ रही है
उसका सबसे बड़ा कारण अभी एक है कंपटीशन। पहले इतनी कंपटीशन नहीं थी। गांव में बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे, तो कोई आत्महत्या नहीं करता था पढ़ने वाला। आजकल तो विद्यार्थी भी छोटी उम्र में मास्क ठीक तरीके के नहीं आते तो भी आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े एक्टर भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या रोकनी है तो जीवन में थोड़ा सत्संग भी होना चाहिए। सत्शास्त्रों का पठन और सत्पुरुषों का संग, उससे हमको अच्छी समझ मिलती है और अच्छी समझ के कारण हम आत्महत्या से रुक जाते हैं। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आजकल मैं 20 साल से गुजरात में कथा करता हूँ। कई युवा लोग आत्महत्या करते हुए रुक गए हैं कथा श्रवण करते हुए। अच्छी समझ मिल जाती है। हमारे वहाँ एक पुलिस भाई थे तो मुझे कहते थे कि स्वामी मेरी नौकरी की ट्रांसफ़र होती थी ना तो पहले भय लगता था कि अच्छी जगह पर नहीं जाऊंगा तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, ये है वो है। आपकी कथा सुनने के बाद निश्चित कर लिया कभी भी कोई गलत रुपया लेना ही नहीं है। अब मैं निर्भय हो गया हूँ, कहीं भी बेच दे तो कोई मुझे चिंता। सत्संग से अच्छी समझ मिलती है तो आदमी आत्महत्या कभी नहीं कर सकता है। थोड़ा अभी हम क्या है कि भौतिक चीजों के पीछे इतने भागते दौड़ते जा रहे हैं, हमारा जीवन हमने ही दुखमय बना दिया है और किसी ने नहीं। जो मिला है, जितना मिला है, उसमें से यदि आदमी आनंद से रहता है, थोड़ा संतुष्ट, आगे नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा मैं नहीं कर रहा। अभी देखिए हम साधु लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम शांति से बैठेंगे तो भी चलेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के विवाह में नहीं जाना है, किसी के मरण में नहीं जाना है, कुछ कार्य नहीं रहता है, फिर भी हम रात दिन परिश्रम तो करते हैं। परिश्रम करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु किसी की उन्नति देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए या आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, अच्छी समझ प्राप्त करना चाहिए। 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था एक विद्यार्थी, 12वीं कक्षा में, अभी बोर्ड की एग्जाम थी, तो पिताश्री से कहा था कि पिताजी मैं अभी इस बोर्ड की एग्जाम में 95+ परसेंटेज लाऊंगा। वो नापास हुआ, फेल हो गया। तो घर पे जा रहा था रिजल्ट लेकर, अपने मित्र से कहा कि अब मैं मेरे पिताजी से क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उसका मित्र जो था वो समझदार था, उसने कहा कि तुम मूर्ख हो। तो कहा क्यों? कि तुम्हें ऐसे मर नहीं जाना चाहिए। यदि आज तुम नदी में कूदकर मर जाओगे तो फिर कहीं जन्म तो लोगे, तो फिर वहां केजी से पढ़ना पड़ेगा। 1 साल रुक जाओ, आगामी साल में आप पास हो जाओगे। मर जाओगे तो फिर से केजी से पढ़ना पड़ेगा। तो कोई एक अच्छा विचार मिल जाता है तो भी आदमी आत्महत्या करते हुए रुक जाता है। तो सत्संग जीवन में जरूर रखना चाहिए। और एक बात मैं बताऊंगा कि जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहना भी सीखना पड़ता है। एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी और मजदूर लोग वहाँ, इमारत बन रही थी तो मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो मजदूर के बच्चे जो छोटे छोटे होते थे वो वहाँ खेलते थे। तो सब एक बच्चा आगे खड़ा होता है, पीछे वाले ने उसका शर्ट पकड़ा होता है, उसके पीछे वाले ने उसका, ऐसे रेल बनाकर रेल का खेल, ट्रेन बनाते थे और खेलते थे बच्चे हर दिन। बगल में एक बंगला था, मकान था, तो वो आदमी हर दिन देखता था कि बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं। जो एक दिन एक बच्चा इंजन बनता है, बाकी के सब डिब्बे बनते थे, तो दूसरे दिन दूसरा बच्चा इंजन बनता था, तीसरे दिन तीसरा बच्चा इंजन बनता, क्योंकि इंजन बनने का भी एक हर्ष होता है कि मैं इंजन हूँ, मेरे पीछे सब डिब्बे हैं। किंतु उस आदमी ने, बगल वाले मकान के आदमी ने देखा कि हर दिन एक बच्चा गार्ड की भूमिका निभाता था।
वो हर दिन पीछे रहता था गार्ड बनकर, और वो जो कपड़ा होता है लाल और लीला हरा, वो ऐसे ऐसे घुमाता फिरता रहता था और गाड़ी चलती थी। एक दिन उस भाई ने, मकान मालिक ने, बच्चों के पास जाकर उस अंतिम वाले बच्चे से पूछा कि हर बच्चा एक न एक दिन इंजीन बनता है, तुम हर दिन गार्ड ही क्यों बनते हो? तो कहा कि बाबूजी मैं क्या करूं, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं केवल चड्डी पहन कर रहता हूँ, तो मैं इंजन कहाँ से बनूंगा? किंतु जो मेरे पास है गार्ड की, मेरी पास व्यवस्था, मेरे हाथ में ही पूरी ट्रेन है, मैं जब झंडी दिखाऊंगा तभी ट्रेन चलती है। पूरी ट्रेन तो मेरे हाथ में, जब मैं झंडी दिखाता हूँ तभी चलती है। उस आदमी ने भी सीखा कि जो पोजीशन हमारी है, जो स्थिति है, उसमें आनंद से रहना, मौज से रहना हमको सीखना पड़ता है। सभी के पास सभी कुछ चीज होती नहीं है, जो कुछ है उसमें हमें मौज से रहना सीखना पड़ता है। तो आत्महत्या से दूर रहना है तो केवल भौतिकता में ही हम उलझे रहेंगे तो वो नौबत आएगी। थोड़ा सत्संग भी, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में सत्शास्त्रों का पठन और सद्गुरुओं का समागम का इसीलिए ही महत्व कहा गया है। और पांचवा प्रश्न है कि स्त्री का आपके जीवन में क्या महत्व है? तो मैं इतना कहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति नर और नारी में कोई फर्क समझती नहीं। एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक दूसरे के बिना ये संसार चल सकता नहीं। जितना महत्व पुरुष का है संसार में, उतना ही महत्व नारी का भी है। दोनों का महत्व समान रूप से है। और इसलिए देखिए पूरी हिंदुस्तान में आप देख लेंगे कि हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, हमारे भगवान में भी दोनों में आप देख ले समानता है। राम की पूजा होती है, साथ में सीता की भी पूजा होती है। कृष्ण की पूजा होती है तो साथ में राधा जी की पूजा होती है। शंकर की पूजा होती है, साथ में पार्वती की पूजा होती है। यदि कोई भगवान अकेले पूजे जाते हैं तो कोई माता जी भी अकेले पूजी जाती है। नर और नारी में हिंदुस्तान में सब और सब जगह पर नारी को प्राधान्य भी दिया है। मातृदेवो भव पहले आया है, पितृदेवो भव बाद में आया है। हमारे भारत देश में नर और नारी दोनों की समान भूमिका और समान महत्व बताया गया है। हाँ, अपना अपना कार्य अलग रहता है, पुरुष का कार्य कुछ अलग होता है, नारी का कार्य कुछ अलग होता है, किंतु दोनों का महत्व समान है। और कोई कहे कि विदेश में स्वतंत्रता है, भारत में कम है, तो मैं एक बात बताऊंगा कि अभी तक अमेरिका में कोई भी नारी राष्ट्रपति नहीं बनी है। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं बनी है। हमारे भारत देश में नारी राष्ट्रपति भी बनती है, मुख्यमंत्री भी बनती है, प्रधानमंत्री भी बनती है, और सीएम पीएम सब पदवी पर हमारे यहाँ बनती है, और आजकल भी है ही राष्ट्रपति हमारे। तो नर और नारी दोनों की समानता है। और अब हम प्रवेश करेंगे कथा में।